इस वक्त देश जो है वो सबकी नज़र जो है वो उस ट्रेन हादसे पर है जो बालासोर में हुआ। काफ़ी मौतें उसमें हुई हैं। बेहद शोक में इस वक्त पूरा देश है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी जी मौजूद हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि इतना बड़ा हादसा, इतनी ज़्यादा मौतें, देश पूरा इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। लोग सिर्फ यही हैरान है इस बात से कि इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा, इतनी मौतें। किस तरह से देखते हैं इसको आप? तो आपने जो कहा, देश शायद दुनिया शोक में डूबी इसलिए है कि बहुतों की मौत हुई है। तो इस समय तो सबकी संवेदना उस परिवार के लोगों के साथ है जिन्होंने अपने खोए हैं। तो उससे ज़्यादा दुखद कुछ बात नहीं हो सकती है। और प्राथमिकता यही होनी चाहिए जो है इस सरकार की, कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू कैसे हो, और जो अस्पताल में मरीज़ हैं उनको किस तरह से चिकित्सा की जाए, और जो सीरियस है उसको मौत के मुंह से बचाया जाए, और जल्द से जल्द ट्रैक को नॉर्मलाइज किया जाए। इससे ज़्यादा अभी तक प्राथमिकता हो ही नहीं सकती है। और जितना कम कैओस हो उतना सबके लिए अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि उन इलाकों में डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी डॉक्टर वहाँ वॉलंटियर कर सकते हैं अपने आप को, जैसे देखा कि लोग खून दे रहे हैं, तो जनता साथ खड़ी हो जाती। और आज भी जनता, सामान्य आदमी आज साथ खड़ा है उन परिवार के साथ, और जो हादसे में ज़ख्मी हुए हैं उनके साथ है। सर, इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या रही होगी? देखिए, वजह क्या रही होगी वो तो जो इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट है वही बता सकता है। और सरकार ने तुरंत बहुत हाई लेवल एक इंक्वायरी कमीशन कमेटी गठन की है, और रेलवे सेफ्टी बोर्ड कमीशन भी उसमें अपनी राय देगा। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है। अटकलियाँ लोग लगा सकते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, मगर असल में क्या हुआ है वो तो मतलब इंक्वायरी कमीशन ही बता सकता है, और उसके लिए समय लगता है, क्योंकि ये एक फ्रीक कहा जा सकता है। 3 ट्रेनों का एक साथ, एक ट्रेन पैसेंजर डीरेल हो रही है, तुरंत दूसरी उस डब्बों के ऊपर चढ़ जा रही है, और वो डब्बे डीरोल होकर कोई गुड्स ट्रेन से टकराते हैं। तो ऐसा फ्रीक एक्सीडेंट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है। एक याद आता है 2010 में खड़गपुर के पास, 2010 मई का महीना था, और वहाँ भी ऐसा एक बड़ा हादसा हुआ था जब वो ट्रेन डीरेल हो गई थी, और उसके बाद एक गुड्स ट्रेन आकर उस डीरेल के डब्बे के ऊपर चढ़ गई। करीब 180 लोगों की मौत हुई थी। और उस समय इंक्वायरी कमीशन का ये मानना था कि वो सैबोटेज, और 8 से 10 महीने तक उस पटरी में रात को ट्रेन नहीं चली थी। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि इस एंगल को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। उस समय यदि ये कारण हुआ होगा, मैं नहीं कहता हूँ कि ये सैबोटेज है, मगर इंक्वायरी कमीशन को इस नज़रिए से भी देखना शायद उचित होगा। नहीं तो इतना फ्रीक एक्सीडेंट बहुत दुखद घटना है। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने इस बात पर सवाल उठाया कि एंटी कोलिजन डिवाइस यानी कि टक्कर रोधी उपकरण जो होता है शायद नहीं था, या अगर था तो इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? इस पर क्या लगता है, क्या हुआ होगा सर? देखिए, ये सरकार की प्राथमिकता टेक्नोलॉजी है, और हम लोग ने सब ने कोशिश की। वो उसके लिए, जैसे मैं मंत्री था, मैंने किराया बढ़ाया था। क्यों बढ़ाया था? कि ये सब डिवाइसेस तो मुफ्त नहीं आते ना। तो एक अच्छी बात यह है कि इस सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का बजट दिया, उससे भी ज़्यादा,
और मैं 50,000 करोड़ के लिए रो रहा था एज ए रेलवे मंत्री। इतनी सारी ट्रेनें हैं, इतने सारे डब्बे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आस्ते आस्ते सब जगह लग रही है। रातों रात टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन रातों रात नहीं हो सकता है। ये अपहोल्स्ट्री नहीं है कि रातों रात हो गया। इसका मतलब सर उन ट्रेन्स में नहीं लगा होगा डिवाइस, इसीलिए शायद इतना बड़ा हादसा। वो कहना बड़ा मुश्किल है ना। वो तो मतलब अटकेलियाँ लगा सकते हैं, इसमें हम लोग बहस कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, मगर चिता के साथ राजनीति नहीं हो सकती। तो कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो ये कह सकता है कि यही कारण है। वो कारण सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी कमीशन कहेगा और अपनी रिपोर्ट में कहेगा, प्रोफेशनली कहेगा। सर इतना बड़ा हादसा जब देश में हो जाता है, जब 280 से ज़्यादा लोगों की मौत और कई 100 लोग घायल हो जाते हैं, तो जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी। क्या लगता है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदारी तो पता चले तब ना। हादसे का कारण क्या है वो तो पता चले ना। एक होती है मॉरल जिम्मेवारी और एक होती है जिम्मेवारी जिसके लिए मतलब कारण पता चलने के लिए। अब कारण जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप पॉलिटिकली इसका रेजिग्नेशन मांगो, उसका कोई ज़्यादा मकसद नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सब रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो। इस समय राजनीति नहीं आनी चाहिए। बहुतों की मौत हुई है। लेट द सिचुएशन गेट नॉर्मलाइज। राजनीति करने के लिए बहुत समय मिलेगा, बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, मगर इस मौत के साथ राजनीति नहीं हो सकती। सर जैसे आपने एक बताया कि एक पहलू से जांच होनी चाहिए, दूसरे पहलू से जांच होनी चाहिए, और कितने पहलू आपको नज़र आते हैं, आपको लगता है, ये आपकी समझ काम इस वक्त कर रही होगी कि ये और चीज़ें हैं जिन पहलू से भी जांच शायद आगे बढ़नी चाहिए या होनी चाहिए? इंक्वायरी कमीशन तो हर पहलू पर जांच करेगा, ऐसा कोई पहलू बाकी नहीं रहेगा। उसीलिए हमने ये दूसरा जो पहलू बताया वो तजुर्बे के साथ बताया कि 2010 में जो हादसा खड़गपुर के पास हुआ था, उस हादसे का नतीजा था सैबोटाज। और आज के वक्त में इसको रूल आउट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते यही होगा, मगर इंक्वायरी इसको रूल आउट नहीं कर रहे तो अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह थे दिनेश त्रिवेदी जी ने बताया कि हर तरह से और हर पहलू पर जांच होनी चाहिए और होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि इतना बड़ा जो रेल हादसा हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ मधिया ABP न्यूज़, दिल्ली।